Hello everyone, welcome to our channel ISC Steno. I am Miss जानवी. आज जो है हम करने वाले हैं RNH टॉपिक. इसके अंदर हमने जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे पिछली वीडियो के अंदर उसी को कंटिन्यू करेंगे. और लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट फॉर्म्स किए थे, ग्रामरलॉग्स. शॉर्ट फॉर्म ग्रामरलॉग्स एक ही चीज होती है, वो किया था और उसकी बेस पे सेंटेंस किए थे. आज उसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए कि शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं. ठीक है. एंड सेकेंडली जो सेशन है हमारा रिकॉर्डेड है, बिकॉज आज का जो लाइव सेशन है मैं ले नहीं पा रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो मैंने इसे पहले से रिकॉर्ड कर दिया था आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपका कोई नुकसान हो. ठीक है. अगर आपको कोई डाउट होगा इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे टेक्स्ट कर लेना. ठीक है. सो अब स्टार्ट कर लेते हैं. सेंटेंस लिखना स्टार्ट करो. पहला सेंटेंस लिखो, दे होप टू रीच Orkney on the 4th of May. ये सेंटेंस बनाओ, खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं इसका सोल्यूशन दूंगी आप लोगों को. बना लिया आप लोगों ने? ठीक है. अब देखो, दे होप टू रीच ऑर्कनी, और र क न और ई, ऑन. यहां तक नोट करो पहले. फिर लिखो द फोर्थ. द का क्या डॉट था? द 4th of May, फुल स्टॉप. बुक में ये ऐसे लाइन बनी हुई है, 2 डैश बने हुए हैं, वो नहीं बनाना. अभी आपको सिर्फ इतना बनाना है. मे ये डैश नहीं बनाएंगे हम नीचे. ठीक है. वो डैश कहाँ यूज होता है मैं बाद में आपको बताऊंगी जब आप एडवांस में आओगे. ठीक. क्लियर है एकदम ये वाला सेंटेंस? ठीक है. अगला स्टार्ट करो सेंटेंस. ये सेंटेंस के बाद मैं आपको इसकी डिक्टेशन भी दूंगी ताकि एकदम आप लिख भी पाओ उसे कि कैसे सुन के लिखा जाता है, क्योंकि मेन वही होता है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखो, द रेड कलर ऑन द door and the yellow on the window had a poor effect. ये बनाओ सेंटेंस. ट्राई करो सेंटेंसेस. अब सेंटेंस क्या है पहला? द रेड कलर. तो द बनाया लाइन पे, रेड कलर, क अ ल और र, कलर ऑन द, ऑन लाइट है, द डोर, डी और आर बनाओ, ओ की मात्रा. पहले इतना नोट करो, द रेड कलर ऑन द डोर. नेक्स्ट देखो, एंड द येलो, ये है लो, on the window, वी न डो, विंडो. फिर लिखो had a poor effect. सेकेंड प्लेस है लाइन पे, इफेक्ट.
नोट कर लो। अच्छा, वेडनेसडे से जो है क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी, सिर्फ आज एक दिन के लिए था, मंडे के लिए था। वेडनेसडे को नॉर्मल आपका शेड्यूल रहेगा जो आपका चलता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सैटरडे वाला सेम रहेगा 2 बजे का, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो लाइव सेशन में भी पूछ लेना मुझसे वेडनेसडे को। आगे लिखो इसमें नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ही ought to be fair and pay the difference to read and हैना, हैना मोंटेना आता था ना सीरियल, वही वाली हैना ही है। बनाओ ये। बनाओ यहां पे, he ought to be, he ought to be fair, for a और a downward r, and pay the, नोट करो यहां तक, he ought to be fair and pay the, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? है तो एक बार कमेंट करके पूछ लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगी। डिफरेंस टू रीड एंड हैना, यहां तक नोट करो, क्रॉस फुल स्टॉप के लिए है, ठीक है। अगली लाइन लिखो, if they get the money, it should make much difference to the firm। बनाओ ये। बनाओ यहां पे, if they get the money, it should, यहां तक बनाओ। आगे लिखो, मेक मच डिफरेंस टू द, टू यहां पे और द का अलग से डॉट, फर्म। जो मैंने अभी बनाया था ये एडवांस पे करेंगे, अभी आप सिर्फ बेसिक नॉर्मल बनाओगे, टू और द अलग बनाओगे, ठीक है। बनाओ अगली लाइन बनाओ, they had
a heavy mail on Monday. बनाओ ये। अब क्या लिखा है? दे हैड अ हैवी मेल। यहां तक नोट हो गया? दे हैड अ हैवी मेल ऑन मंडे। ऑन म न ड, म के बाद अ का लाइट डैश, डे के बाद ए, मंडे। इसके आगे बनाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन लिखो, टॉम सॉ द हेड of the firm leave at 4 or so। मनाओ ये। बनाओ ये। टॉम, ट और म, सॉ स और ओ, द हेड ऑफ द फर्म लीव, ल और व बना लीव, एट 4 और सो। नोट कर लो ये एक बारी, फिर इसके बाद मैं आपको डिक्टेशन दूंगी अभी, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके नीचे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी बाद में, ठीक है? या टेलीग्राम पे पूछ लेना। अभी जो है इसकी डिक्टेशन स्टार्ट करो। अब आराम आराम से मैं धीरे बोलूंगी, आराम से सुन के इसको बस लिखना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना बन रहा उतना बनाना, छूट जाएगा वर्ड अगर तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? स्टार्ट करो। दे होप टू रीच Orkney on the 4th of May. Next line. The red color on the door and the yellow on window had a poor effect. Full stop. अगली लाइन लिखो, he ought to be fair and pay the difference to read and henna. Full stop. Next line. If they get the money, it should
make much difference to the firm, full stop। अगली लाइन लिखो, they had a heavy mail on Monday, full stop। Tom saw the head of the firm leave at 4 or so, full stop। अब आपने जो लिखा है इसको जो है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करना और फिर मैच करके देखना बुक में से कि आपने कितना सही लिखा है। अगर आपकी 2-3 गलती होती है तो मतलब आपका बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर 7-8 गलतियां हैं इसमें तो मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो अगर गलतियां ज़्यादा हो रही है तो उसको और ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर कम हो रही है तब भी प्रैक्टिस करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आपको और बेटर करना है कि गलती ना ही हो, ठीक है। तो ये आपका जो है डिक्टेशन खत्म हो गई, ये चैप्टर ओवर हो गया है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिप्थोंग्स चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए जो है मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ इस चैप्टर का, एक बार दोबारा से एक बार रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद दोबारा से डिक्टेशन प्रैक्टिस करना, फिर ये ओवर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ब्रीफ में बता रही हूँ एकदम, आप समझ लो, आर के बाद अगर वॉवल आ रहा है तो आर जो है अपवर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे रेड वर्ड किया था, रेड में क्या था, आर के बाद वॉवल था, इसीलिए अपवर्ड आर यूज हो रहा था। रेड, रेड था, आर के बाद वॉवल था, इसीलिए अपवर्ड आर यूज हो रहा था, ठीक है। फिर सेकंड केस किया था जब आर मिडल में आ रहा है, आर का है मिडल में है, तो उस केस में क्या है, तब भी आर अपवर्ड है। मैंने दोनों सिमिलर एक साथ करा दिए कि जब अपवर्ड आर कब है, जब आर के बाद वॉवल है तब, और आर अगर मिडल में तो अपवर्ड आर है। जैसे पार्टी वर्ड किया था, पार्टी में आर मिडल में था तो पा, आ, र, ट और ये ई, पार्टी। वैसे ही मार्च किया था, आर मिडल में था, मा, आ, र और च, मार्च, ठीक। नोट कर लो एक बारी, और कोई डाउट है तो नोट करके रख लो जो पूछने हैं मुझसे लाइव क्लास में वेडनेसडे को। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कि अगर पहले वॉवल आएगा, पहले वॉवल आएगा और फिर आर आएगा। फर्स्ट में क्या था कि आर के बाद वॉवल था, इसमें क्या है, पहले वॉवल है, तो आर से पहले अगर वॉवल आएगा तो डाउनवर्ड आर बनेगा। जैसे ओर हो गया, आर से पहले वॉवल है तो इसीलिए क्या डाउनवर्ड आर है, ओ और र। और हो गया, औ और र, और, ठीक है। इन केसेस में क्या है, डाउनवर्ड आर है, क्यों, क्योंकि आर से पहले वॉवल दिया हुआ है। फिर सिमिलरली हमने एक और केस किया था एम कॉन्सोनेंट के लिए। एम कॉन्सोनेंट में था कि आर के बाद अगर एम आ रहा है तो आपका आर डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। सिर्फ एम कॉन्सोनेंट के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अगर आर के बाद एम है तो आर डाउन बनेगा। जैसे रोम है, आर के बाद एम आ रहा है तो डाउनवर्ड आर, र और म आर के बाद ओ की मात्रा। रूम है, आर लाइन काट के एम, क्योंकि ऊ थर्ड प्लेस है इसलिए रूम हो गया, ठीक। रीम था, आर डाउनवर्ड, एम और ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे। इन केसेस में क्या हो गया, आपका आर डाउनवर्ड है, ठीक। फिर एच का किया था हमने, एच में था कि एच अगर आपका अकेला है, या तो क्या बोला अकेला है, या बोला इसके बाद के या जी आ रहा है।
तो इस केस में डाउनवर्ड एच लगेगा। जैसे ही हो गया, ही में एच अकेला है, एक ही लेटर है, डाउनवर्ड एच ही। हॉक हो गया, एच के बाद के आ रहा है, डाउनवर्ड एच है, तो ये एच क्या है, डाउनवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि एच के बाद के आ रहा है। ये सारा हमने रिवाइज किया था और मैंने आपको पूरा दोबारा से बता दिया है कि अगर कोई किसी ने वीडियो नहीं देखी पुरानी वाली तो ये सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना और जितनी भी डिक्टेशंस पुरानी वाली है उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि जब न्यू चैप्टर पे शिफ्ट हो तो एक बार ही माइंड क्लियर हो पीछे को लेके। ऐसा ना हो कि पीछे में तुम डाउट में हो कि ये तो किया नहीं था, ये समझ नहीं आया, अब आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि डाउट धीरे धीरे क्या होता है, बिल्टअप होते हैं और बहुत बड़ा डाउट हो जाता है, फिर लगता है ये करूं भी कि नहीं करूं मैं। तो बेटर है अगर कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं लिख देती हूँ फिर से। आईएससी स्टेनो के नाम से है, 2 ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें पीडीएफ्स मिल जाएंगी और आप लोगों को जो है डाउट क्लियर भी आप लोगों का वहां हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।